हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का ये क्वेश्चन है ना, ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से सीखना चाहिए और बनाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन सबसे बेहतरीन तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5, एक सेट गिवन है 1 to 5 तक। ठीक है, गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज एन इवन so that all the element of 1 3 5 are related to each other and all elements of 2 comma 4 are related to each other but no elements of 1 3 5 is related to any element of 2 comma 4। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूरा कहानी एक दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको पूरा कहानी से मतलब है नहीं, समझ गए ना। हमको तो सिर्फ और सिर्फ दूध के ऊपर जो मलाई होता है उस मलाई से मतलब है। तो चलिए, तो सबसे पहले इस पार्ट को अभी रहने दीजिए। इस पार्ट पर अभी आप लोग दिमाग नहीं लगाए तो बेहतर है। ठीक है, इस पार्ट को अभी हम लोग इग्नोर करते हैं। क्वेश्चन के सबसे लास्ट में इस पार्ट को टच करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बचा क्या, सो दैट द एलिमेंट आर इन द सेट ए 1 to 5 गिवन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी इज एन इवन। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इसमें वही करना है। अगर आप इससे पहले जो मेरा वीडियो और मैंने जितना भी वीडियो अपलोड किया हो, अगर वो वीडियो को देखे होंगे तो आपको भली बात ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन बोल कर आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो निकालना हो, देखिए पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 में पूरा वही निकालना है आपको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें भी करना वही है, लेकिन थोड़ा सा ये जो है ना, ये लास्ट में ये ट्विस्ट कर दिया हुआ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये पहले पार्ट के ऊपर। सेट ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमारा ए, एक पार्ट दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हमारा एक सेट दिया हुआ है। और कंडीशन बोला क्या है, कंडीशन बोला है कि आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, इज एन इवन। ठीक है, इसी दोनों का इस्तेमाल करके हमको चेक करना पड़ेगा सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। चलिए, तो सबसे पहले इस कंडीशन का यूज करते हुए, इस कंडीशन का यूज करते हुए हम लोग एक नया सेट तैयार करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग दिस एलिमेंट 1 to 5। अब देखिए, इसमें बोला है कि a कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज एन इवन। अब हमको इस्तेमाल जो a और b करना है, हमको इसी से करना है 1 2 3 4 5, इसी नंबर में से। तो अगर मान लीजिए, तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसका हम लोग निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए सिंपल सा ए को हम लोग एक सेट ए को ही सेम सेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, एक अंडा में इसको डाल दीजिए, दूसरा 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है बता दीजिए। सबसे पहले 1 का सेट 1 के साथ बनेगा, 1 का फिर 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ। इसी तरीके से 2 का 1, फिर 2 का 2, 2 का 3, इसी तरीके से हम लोग एक सेट बनाते हैं। लेकिन ये लिखने का मतलब ये कितना टाइम से आपको 25 पेयर आ जाएगा, 25 पेयर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को उतना पेयर से तो काम है नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कंडीशन बोला है कि ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। लेकिन इसमें जितना जो पेयर होगा, उस सारे पेयर का अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस कंडीशन के थ्रू, तो सब का सब इवन तो आने वाला है नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन का इस्तेमाल करके हम लोग एक सेट बनाते हैं
जो सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को फॉलो करता हो। चलिए, तो अब देखिए मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होना चाहिए, ये इवन होना चाहिए। अब इवन के लिए अगर मान लीजिए कि अगर 1,1 लेते हैं, ठीक है, ए और बी की जगह पर 1,1 लेते हैं, इसको पुट कीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, अगर ए की जगह पर 1 माइनस बी की जगह पर 1, तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 0 क्या आ जाएगा, इवन। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 0 इवन हम लोग काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए 0 इवन काउंट होता नहीं है, लेकिन ये जो मॉडर्न मैथ अभी जो चल रहा है, जितने बच्चे जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करेंगे आगे चल करके, तो मॉडर्न मैथमेटिक्स में 0 को कैसे इवन नंबर में एज्यूम करते हैं। ठीक, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको इवन एज्यूम करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब कि 1,1 का पेयर हम ले सकते हैं। तो पहला जो मेरा पेयर बनेगा 1,1 का पेयर, 1,1 का पेयर बनेगा। इसके बाद अगर मान लीजिए कि 1,2 लेते हैं, 1,2, तो 1,2 लेंगे तो देखिए ए की जगह पर 1, ए की जगह पर 1 माइनस बी की जगह पर 2, ठीक, कितना आ जाएगा, -1 और -1 मोड क्या देगा, 1 देगा। लेकिन 1 क्या इवन नंबर है, नहीं है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। ठीक है, इसको नहीं लेंगे। इसके बाद हम लोग 1 और 3 को चेक करेंगे, 1 और 3 को चेक करेंगे, तो 1 और 3 क्या देगा, 1 माइनस 3, ये हमको देगा क्या, -2, ये क्या आ जाएगा 2, ये हम क्या आ जाएगा, हमारा इवन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आप देखिए हर एक नंबर को चेक करते चलिएगा तो आपका पूरा पेज भर जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करके डायरेक्ट एक सेट बना लेते हैं। तो जो हम लोग सेट बनाएंगे, देखिए यहाँ पर एक सेट बनाएंगे, पहला क्या आ जाएगा 1,1, दूसरा देखिए 1 2 होगा नहीं, 1 3 होगा नहीं, 1 और 4 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 -4 करेंगे तो आगे कितना आ जाएगा, -3। यहाँ पर वो मॉड है तो 3, और 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। 1,4 भी नहीं आएगा, 1,5 होगा, 5 - 1 4, 4 इज अ इवन नंबर, तो 1,4, ठीक, 1,5 सॉरी 1,5। इसके बाद आपको कितना आ जाएगा, 2,2 होगा, 2,1 होगा नहीं, 2,3 नहीं, 2,4 होगा, 2,5 नहीं होगा। इसके बाद आएगा हमारा 3,3, ठीक है, 3,3 और 3,5। इसके बाद 4,4 और 4,2, 4,2 होगा, 4,3 नहीं होगा, 4,1 नहीं, 4,1 नहीं होगा, 4,5 भी नहीं होगा। इसके बाद 5,5, ठीक है, और 5,3 और 5,1, ठीक है, ये हमारा एक नया सेट बनकर तैयार हो गया। ये हमारा एक नया सेट हो गया। और कैसे बना, कैसे बना आपको चलिए एक बार और अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करा देते हैं। ये हमारा एक सेट गिवन था, ये क्या था, एक सेट गिवन था, ये 1 से लेकर के 5 उसमें एलिमेंट था। कंडीशन बोला था कि r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज एन इवन नंबर। a और b इस सेट में से एक ऐसा a और b दो नंबर को आप पिक कीजिए जो दोनों को माइनस करने के बाद और उसका मॉड करने के बाद वो क्या है, हमारा इवन नंबर है। ऑड नंबर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इवन को लेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करके हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करके एक नया सेट तैयार करते हैं। तो 1 का 1 के साथ फिर 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4, इसी तरीके से 2 का भी 1, पूरा हम लोग 5 × 5 टाइम्स करेंगे। ठीक है, तो 25 पेयर आ जाएगा। उसी 25 पेयर में से हम लोग को एक एक पेयर को उठा करके और यहाँ चेक करना है कि कौन इवन बनता है कौन ऑड बनता है, जैसे कि मैंने आपको एक दो एग्जांपल लेकर के दिखा दिया हूँ। ठीक है, समझ गए। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक डायरेक्ट लिखा हूँ, अब ऊपर चेक कर लीजिए कि 1 - 1 0 इवन, 5 - 1 4 इवन, 2 - 2 0 इवन, 4 - 2 2 इवन, 3 - 3 0 इवन। इसी तरीके से यहाँ पर
सिर्फ और सिर्फ वही पेयर को लिखे हैं जो आपका इवन देता हो, ऑड से मतलब नहीं है। समझ गए? तो चलिए सबसे पहला कंडीशन नंबर 1 जो हम लोग चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव बोलता क्या है कि भैया सिर्फ और सिर्फ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का जो पेयर होगा वही एग्जिस्ट होता है रिफ्लेक्सिव में। जैसे ए कॉमा ए होना चाहिए, बी कॉमा बी होना चाहिए, तो ही रिलेशन से वो बिलोंग्स करेगा। सी कॉमा सी होना चाहिए, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का जो पेयर होगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का जो पेयर होगा वही आपका रिफ्लेक्सिव में अलाउज है, अदरवाइज उसका आना मना है। अब इसमें सेम पेयर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या क्या है, अब देखिए यहाँ पर 1,1 है जो रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, आपको 2,2 भी है जो रिलेशन के अंदर आपका बिलोंग करेगा। देखिए 2,2 है ना, 3,3 भी है, 3,3 भी है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि भैया जो हमने सेट बनाया है, जो सेट बनाया है उस सेट में हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन फिट बैठ रहा है। फिट बैठ रहा है ना, सेम नंबर का जो पेयर होगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का जो पेयर होगा, ठीक है, वही रिफ्लेक्सिव के अंदर आता है। अदरवाइज अदर डिफरेंस नंबर वाला पेयर वाला का एलिमेंट का आगमन मना है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ये क्या होगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। समझिए रिफ्लेक्सिव के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिमेट्री का। ठीक है, अब सिमेट्रिक में करना क्या होता है, सिमेट्रिक बोलता है कि भैया हमें ऐसा एक नंबर ऑफ एलिमेंट का पेयर ला के दीजिए जिसका रिवर्स भी पॉसिबल हो उस रिलेशन में। मतलब कि वो जो सेट होगा उस सेट में उसका एक रिवर्स नंबर ऑफ पेयर एलिमेंट वहां पर मौजूद हो। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए कि ए कॉमा बी ये कोई एलिमेंट्स जो रिलेशन के अंदर है तो इसका रिवर्स मतलब कि बी कॉमा ए वो भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही आपका वो सिमेट्रिक होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल लीजिए कि अगर आपके जो सेट होगा उस सेट में अगर 1,2 एलिमेंट होगा जो रिलेशन में बिलोंग होगा, तो इसका रिवर्स 2,1 भी होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर, तो ही जाकर के सिमेट्री का कंडीशन सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा नंबर ऑफ पेयर यहाँ पर जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट का एक पेयर पिक कीजिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि 3,5 लेते हैं जो रिलेशन के अंदर है, इसी सेट के अंदर है, 3,5 बिल्कुल है, तो इसका रिवर्स मतलब 5,3 भी होना चाहिए। ठीक है, 5,3 भी होना चाहिए, और 5,3 भी है, बिल्कुल 5,3 है, मतलब ये क्या होगा, ये सो इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। समझ गए? तो यहां तक की हुई सिमेट्री की कहानी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर। ठीक है, ट्रांजिटिव को देखते हैं कि ट्रांजिटिव क्या होता है। तीन ही निकालना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। समझ गए ना? तो चलिए थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, और ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट ए कॉमा बी है जो रिलेशन से बिलोंग हो रहा है, अगर मान लीजिए कोई और एक पेयर है जो बी कॉमा सी है, लेकिन जो थर्ड पेयर बनेगा तो थर्ड पेयर में ये जो बी बी है ये कॉमन होने के बाद जो बचेगा रिमेनिंग एलिमेंट ए कॉमा सी, ये भी रिलेशन, ये भी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए।
अब देख लीजिए यहाँ पर कोई एक पेयर को पिक कीजिए, कोई भी पेयर हो, आपको जो मन करे वो पिक कीजिए। अगर मान लीजिए कि 1,5 देते हैं, ठीक है, 1,5, ठीक है, एक पेयर लिया 1,5 जो इस रिलेशन के ये सेट के अंदर है, बिल्कुल है। दूसरा अगर हम मान लेते हैं कि दूसरा ले लेते हैं 5,3 जो भी इस रिलेशन के अंदर है, देख लीजिए 5,3 है, ठीक है। तो आप देखिए इसका कॉमन क्या हुआ, इसका कॉमन 5,5, इसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचा, 1,3 बचा, और 1,3 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं बनेगा, अगर होगा तो बनेगा। 1,3 होगा कि नहीं होगा, 1,3 क्यों नहीं होगा भैया। अब देख लीजिए कि 1 2 3 ये 5 तक है, और 1,3 अगर 1,3 को यहाँ पुट कीजिए तो ए की जगह पर 1 माइनस बी की जगह पर 3, ठीक है, ये क्या देगा -2, और ये आपका क्या देगा, मोड से जब बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा। 2 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है, ये एक इवन नंबर है, मतलब ये भी रिलेशन से बिलोंग होगा। हम यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आप इस पॉइंट को यहाँ पर चेक करके अपना संतुष्टि के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये रिलेशन के अंदर होगा। सो इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। ये थी आपके क्वेश्चन का पार्ट 1 की कहानी कथा। लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसीलिए बोले हैं ये क्वेश्चन आप सभी उन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एग्जामिनेशन 2026 में देने वाले हैं। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका अभी से अच्छा नहीं होगा तो एग्जाम में क्या लिखेंगे। तो कंसेप्ट के ऊपर काम कीजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से, और किसी तरीके का अगर डाउट होता है तो आप हमारे इस गुरुजन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर बोल सकते हैं, और कमेंट में भी बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। लेकिन आप सेकेंड पार्ट के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद लिखना भी एक बहुत ही अच्छी आदत है, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में जो आप एक कॉपी में लिखा होता है ना वही याद आता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दूसरे पार्ट पर। तो पहला पार्ट आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर, और सेकेंड बोला क्या है कि सो दैट ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पॉइंट नंबर 1 3 5, ठीक है, रिलेट कीजिए इसको, रिलेट टू द ईच अदर। अगर मान लीजिए कि हमारा ये 1 3 5 एक पेयर है, दूसरा सेम पेयर है 1 3 5, ठीक है। अब 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ, फिर 1 का रिलेशन 5 के साथ। तो हमारा कंडीशन बोला है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि सबसे पहला पेयर 1,1 लीजिए, तो 1 माइनस 1 क्या आएगा, आपको 0 देगा, इवन। 1,3 तो 1 माइनस 3 क्या देगा आपको, 2, इवन। तो मतलब क्या हो गया कि 1 और 3, 5 क्या है, ये रिलेटेड टू ईच अदर है, ये एक दूसरे से रिलेट तो कर रहा है, बिल्कुल सत्य बात है कि रिलेट कर रहा है, बट 1, 3, 5 is related to each other, ठीक है, related to the each other, ठीक है। 1, 3, 5 is related to the each other, ठीक है, but the difference is even, ठीक है।
क्या होगा, उसका जो डिफरेंस है क्या, इवन, और इवन आना भी चाहिए। यहाँ पर इवन बोला भी है कि हमारे दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो ये आपको देखिए यही एक लिखना था, ये लाइन लिखना था, बस उसको लिख करके ये बताना है उसको, और इसको देखिए शो दैट बोला, ठीक है, उसको शो करना है। इसी तरीके से ये हम लोग उसको बता सकते हैं। सेकेंड में बोला है, सेकेंड में देखिए अब दूसरा क्या है 2,4, और 2,4 भी होगा, क्योंकि अगर 2,4 यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 2 ये 4 है, ठीक, एक पेयर, दूसरा पेयर 2 और 4 है, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 - 2 0, ये क्या देगा, इवन देगा। 2 - 4 क्या देगा, 2, ये भी इवन देगा, मतलब ये भी होगा, ये भी रिलेटेड टू द ईच अदर होगा, रिलेटेड टू द ईच अदर होगा, लेकिन उसका भी डिफरेंस क्या आएगा, उसका भी डिफरेंस इवन आएगा। लेकिन आपका जो तीसरा कंडीशन बोला गया, तीसरा कंडीशन बोला है कि 1 3 5 इज रिलेटेड टू द एनी एलिमेंट ऑफ 2,4, एनी एलिमेंट ऑफ 2,4। आप एक बात याद रख लीजिए कि 1 है, 3 है और 5 है, दूसरा एलिमेंट क्या दिया है 2,4। अब ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो बताना है। तो आप चेक कीजिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ से पहला कोई नंबर पिक करते हो 1, इसका नंबर लेते हैं 2, ठीक है, अब इसको इसमें पुट कीजिए, तो मॉड ऑफ 1 - 2 कितना आएगा आपको, -1 का मॉड, ये कितना देगा आपको 1, ठीक है, ये क्या है, ऑड है, ये क्या है, ये ऑड हो गया। लेकिन ये कंडीशन तो बोला है कि अगर दोनों को माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए, लेकिन यहाँ आ तो गया क्या, ऑड आ गया। इसका मतलब कि इसमें जितना भी नंबर आपको दिया हुआ है, किसी दो एलिमेंट को माइनस करने के बाद वो आपका इवन नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसमें भी ये लिखना है कि 1 3,5 एंड 2,4 डज नॉट रिलेट टू द ईच अदर, ठीक है, बट द डिफरेंस इज ऑड। समझ गए ना, इतना ही कहानी लिखना था। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। तो आप लोग इसी तरीके से वीडियो को देखिए और सपोर्ट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी तरीके का डाउट होगा तो आप हमारे इस गुरुजन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जा करके बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।